सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कि सीबीएसई ने अभी हाल ही में एग्जाम्स को लेकर कुछ चेंजेस किए हैं। अभी उन्होंने डेट शीट भी डिक्लेयर की है और डेट शीट के साथ साथ कुछ चेंजेस भी क्या सीबीएसई बोर्ड ने किए हैं एग्जाम्स को लेकर, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि NEP 2020 और NCF इसके अंतर्गत साल में 2 बार परीक्षाएं देने का, यानी कि 2 बार एग्जाम्स देने का चांस स्टूडेंट्स को मिल रहा है। और साथ ही स्टूडेंट्स के लिए ये भी कहा है कि वे जो भी हाईएस्ट स्कोर होंगे उस हाईएस्ट स्कोर को वो चुन सकते हैं। दूसरा चेंज ये हुआ है, जो उन्होंने जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स को लेकर तैयारी कर रहे हैं या ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो डेट शीट है उसमें आपका एग्जाम और आपका स्पोर्ट्स का जो इवेंट है या ओलंपियाड जो है वो डेट क्लैश कर रही है। तो सीबीएसई ने इसको भी ध्यान में रखा है और उन्होंने कहा है कि अगर आपके दोनों इवेंट में, यानी कि आपका स्पोर्ट्स या ओलंपियाड और एग्जाम अगर क्लैश करते हैं तो आपके लिए स्पेशल एग्जाम यहाँ पर करवाया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ रिटन एग्जाम्स के लिए ही फैसिलिटी दी गई है। प्रैक्टिकल आपको अपने प्रैक्टिकल डेट पर ही देना पड़ेगा, उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो पाएगा। अकाउंटेंसी को लेकर भी चेंज है, यानी कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए अलग से कोई आंसर शीट या आंसर बुक नहीं है, और सब्जेक्ट की आंसर शीट में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। और इन चेंजेस को ध्यान में रखकर एक ही मोटिव सीबीएसई का है कि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा फ्री मीडियम में बिना किसी प्रेशर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सके। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा चेंज यहाँ पर है सीबीएसई के माध्यम से इस बार जो किया गया है 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर। उन्होंने इस बार डिवीजन को, डिस्टिंक्शन को और एग्रीगेट मार्क्स को, इनको यहाँ पर नहीं शो करना है, यानी कि ये स्कोर शो नहीं होंगे, क्योंकि देखिए डिवीजन के प्रेशर में स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो उन पर एक बहुत बड़ा सा मेंटल बर्डन हो जाता है, जिससे उनकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। और एक कंपटीशन का प्रेशर जो कि पॉजिटिव होना चाहिए वो एक कहीं ना कहीं नेगेटिव चला जाता है और हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स उसे इतना सीरियस ले लेते हैं कि वो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। फिर सिलेक्शन को लेके बहुत इश्यूज होते हैं, डिवीजन वाले हैं और उनके सिलेक्शन जल्दी हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर सीबीएसई ने ये चेंजेस इस बार कुछ किए हैं। साथ ही एक मैसेज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, आपने भी शायद पढ़ा होगा, जिसमें है कि सीबीएसई हो सकता है एग्जाम्स डेट शीट को कैंसिल कर दे या जो बोर्ड एग्जाम है उनको कैंसिल कर दे। तो फिलहाल सीबीएसई क्या करेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने ऐसा अभी तक कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। तो सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है उसको देखने से पहले आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जरूर जो भी नोटिफिकेशंस हैं उनको चेक कर लीजिएगा। और अगली बात, एग्जाम बिल्कुल सिर पर आ गए हैं, तैयारी आप जोर शोर से कर भी रहे होंगे। और तैयारी के लिए सीबीएसई ने शुरुआत में ही सिलेबस में चेंज किया था। जब उन्होंने इस साल का अपना नया सिलेबस दिया था तो उन्होंने बहुत सारा पार्ट उसमें से हटा दिया है, यानी कि सिलेबस को कम कर दिया है। रीजन यही था कि आप पर कोई मेंटल बर्डन ना आए, आप लर्निंग जितनी भी करें वो बहुत अच्छी आप लर्निंग कर सकें। आप एग्जाम को लेकर अपना टाइम शेड्यूल जो भी है आप उसको प्रिपेयर मेंटेन कर लीजिएगा, उसे फॉलो करिएगा, क्योंकि एग्जाम्स होने वाले हैं। लेकिन बर्डन बिल्कुल मत लीजिएगा और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके सैंपल पेपर्स को सॉल्व करते रहिएगा। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो मैं बायोलॉजी के सैंपल पेपर यहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ। आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। बस आप पढ़ते रहें, फ्यूचर के लिए अच्छे ड्रीम करते रहें और आप उन्हें अचीव करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।